हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी शिक्षा। आइए हिंदी ग्रामर समास रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम बेसिस क्वेश्चंस है जो ओस्टेड हिंदी बीएड एंट्रांस एंड सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत हेल्पफुल करेगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्लास शुरू होने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चे जान पाएंगे। लाइक तो कीजिए, लाइक तो बनता है ना। देखिए विश्वम्बर में कौन सा समास है? विश्वम्बर। देखिए विश्वम्बर को मैंने प्रीवियस क्लास में मैं बताई थी कि जो भी समास हमको जानने के लिए पहले हम विग्रह करेंगे, समास को विग्रह करेंगे ताकि हम आसानी से पहचान पाएंगे ये कौन से समास में आएगा। तो विश्वम्बर जो है वो कौन से समास है? देखिए पहले विश्वम्बर को विग्रह करेंगे। तो विश्वम्बर को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? विश्व को भरण करने वाला, विश्व को भरण करने वाला। तो विग्रह में को जो विभक्ति चिन्ह है मतलब कारक चिन्ह जो है ये सामासिक पद में लुप्त हो जाता है कि नहीं? तो ये कौन से समास में आएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो विश्व को भरण करने वाला विश्वम्बर, ये राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर विश्व को भरण करने वाला ये तत्पुरुष समास है, लेकिन ये तत्पुरुष समास में कौन सी समास है? ये अलुक समास, ठीक है, जो कि लुप्त नहीं हो रही है। राइट आंसर क्या होगा? अलुक समास। नेक्स्ट, रसगुल्ला सामासिक पद में कौन सी समास है? रसगुल्ला। देखिए रसगुल्ला को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रस में डूबा हुआ गुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। तो ये कौन सी समास में आएगा? तत्पुरुष समास। रस में कारक चिन्ह है कि नहीं? तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसिज सामाजिक पद में कौन सी समास है? मनोसिज। देखिए मनोसिज को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मन में उत्पन्न होने वाला, मन में उत्पन्न होने वाला मनोसिज। तो ये कौन सी समास है? देखिए देखिए मनोसिज ये कौन सी समास है? मन में उत्पन्न होने वाला। तो ये कौन से समास में आएगा? अलुक समास। राइट आंसर क्या होगा? अलुक समास। नेक्स्ट, शाखा मूर्ख का सही समास विग्रह क्या होगा? देखिए शाखा मूर्ख को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शाखाओं पर दौड़ने वाला मूर्ख, है कि नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि और समास में समानता क्या है? संधि और समास में समानता क्या है? संक्षेपीकरण। राइट आंसर क्या होगा? दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं, है कि नहीं? संधि में भी संक्षिप्त करते हैं, समास में भी संक्षिप्त करते हैं। नेक्स्ट, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन। देखिए नेत्रहीन को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? नेत्र से हीन। क्या होगा? नेत्र से हीन मतलब तत्पुरुष समास। राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? किस क्रमांक में समास का सही विग्रह हुआ है? देखिए यहाँ पर पीताम्बर जो है पीले अंबर वाला, तो ये गलत है। पीताम्बर जो है ये गलत है। पीत है अंबर जो ये होगा, लेकिन पीले अंबर वाला ये नहीं होगा, ये गलत है। त्रिफला
3 फलों का समूह ये हो सकता है, लेकिन 3 फलों वाला नहीं, ये भी गलत है। जलद, जो जल देता हो, जलद यहाँ पर लिखा गया है जल में उत्पन्न होने वाला, ये भी गलत है। नराधम देखिए, अधम है नौरों में जो, ये सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, किस क्रम में बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है? देखिए, बहुब्री समास नहीं है कि नहीं? तो इनमें से तीनों बहुब्री होगा और एक गलत मतलब अलग समास होगा। देखिए, सिंहवाहिनी, सिंहवाहिनी को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? वो जिनके सिंह का वाहन है, वो कौन है? दुर्गा। तो ये तो बहुब्री हो गया। हिरण्यगर्भ, जिसका हिरण्य का गर्भ है, मतलब सोने का गर्भ है, वो कौन है? ब्रह्मा। ये भी बहुब्री हो गया। हिमतनया, वो जो हिम की तनया है, वो कौन है? पार्वती। ये भी बहुब्री हो गया। लेकिन देशवासी, देशवासी को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? देश का वासी, मतलब तत्पुरुष। तो अलग कौन है? देशवासी। ये तत्पुरुष समास है, ये तीनों बहुब्री समास है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? देखिए, काला स्याह, काला स्याह वो क्या है? जो काला है, जो स्याह है कि नहीं? ये सही है। काल मिर्ची, जो काली है, मतलब ये भी काली मिर्च, जो काली है, जो मिर्च, ये भी सही है। और देखिए, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? देखिए, काला स्याह यदि हम विग्रह करेंगे, जो काला है, जो स्याह है, वो भी सही है। ये सही विग्रह हुआ है। मोटा ताजा, जो मोटा है, जो ताजा है, ये भी विग्रह सही हुआ है। जो भला है, जो बुरा है, ये भी सही है। लेकिन काली मिर्च को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? काली है जो मिर्च, लेकिन ये गलत हुआ है। ठीक है, तो काली मिर्च का सही विग्रह क्या होगा? काली है जो मिर्च, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि कौन से समास में है? देखिए, युद्ध भूमि को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो ये कौन से समास में आएगा? संप्रदान। राइट आंसर क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट, आगे पीछे में कौन सा समास है? देखिए, यहाँ पर राइट आंसर होगा वैकल्पिक द्वंद्व। आगे पीछे ये तो द्वंद्व समास है, लेकिन द्वंद्व समास के कौन सी समास के अंतर्गत है? वैकल्पिक द्वंद्व। मंद बुद्धि का सही समास विग्रह क्या होगा? मंद बुद्धि। देखिए, मंद है जिसकी बुद्धि, उसको मंद बुद्धि कहेंगे। तो सही समास विग्रह हुआ है मंद है जिसकी बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगल बगल का सही समास विग्रह क्या होगा? देखिए, अगल बगल की यदि हम समास विग्रह करेंगे तो ये बगल आदि होगा। क्या होगा? बगल आदि, जो कि द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट, पुरुषोत्तम का सही समास विग्रह क्या होगा? पुरुषोत्तम। देखिए, पुरुषोत्तम को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? उत्तम है जो पुरुष। क्या होगा? उत्तम है जो पुरुष, पुरुषोत्तम। नेक्स्ट, रेखांकित का सही समास विग्रह क्या है? रेखांकित। देखिए, रेखांकित को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रेखा से अंकित। क्या होगा? रेखा से अंकित। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? देखिए, तर्क संगत को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? तर्क संगत, तर्क को संगत,
जो कि कर्म तत्पुरुष है। वयप्राप्त, वय को प्राप्त, वो भी तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये भी संप्रदान तत्पुरुष। तो ये तीनों तत्पुरुष समास है। लेकिन अनुस्मारक, स्मृति दिलाने वाला, अनुस्मारक मतलब पहला पद में अव्यय पद है, तो ये अव्ययभाव समास, तो ये अलग हो गया। राइट आंसर क्या होगा? अनुस्मारक अव्ययभाव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में कर्मधारय समास है? आजानुबाहु, दरअसल, पूर्णांक, मतदाता। देखिए कर्मधारय समास, पहले हम विग्रह करेंगे आजानुबाहु। आजानुबाहु को जब हम विग्रह करेंगे क्या होगा? न जिसकी बाहु जांघ तक लंबी होती है उसको हम आजानुबाहु कहते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? बहुब्री हो गया, मतलब घुटने से बाहु तक। दू भी होगा, यदि जिसकी बाहु जांघ तक, आजानुबाहु। तो ये भी आ जो है ये पहला पद में अव्यय हुआ है, तो अव्ययभाव समास, है कि नहीं? तो ये अव्ययभाव समास हो गया। दरअसल, दरअसल क्या हो गया? असल में, दरअसल कौन क्या है? असल में। तो असल में जो है ये दर जो है ये पहला पद में अव्यय पद है, दर अव्यय पद है, तो पहला पद में लगा हुआ है, तो ये अव्ययभाव समास हो गया। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, क्या हो गया? पूर्ण है जो अंक, तो ये कर्मधारय समास है। और मौतदाता, मौत को देने वाला, ये तत्पुरुष समास, है कि नहीं? तो कर्मधारय समास कौन है? पूर्णांक। तो राइट आंसर क्या होगा? पूर्णांक। किस क्रम में संबंध तत्पुरुष समास है? देखिए संबंध तत्पुरुष, देखिए कामचुर की यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, तो ये तो संबंध तत्पुरुष नहीं है। देशभक्त, देश का भक्त, तो का कहाँ पर लगता है? संबंध में, तो संबंध तत्पुरुष क्या होगा? देश का भक्त। दानवीर, दान में वीर, है कि नहीं? अधिकरण तत्पुरुष या कर्ण तत्पुरुष। राजद्रोह, राज से द्रोह, अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष कौन है? देशभक्त, देश का भक्त। क्लियर? जो कि संबंध तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वास पूर्वक में कौन सा समास है? विश्वास पूर्वक, देखिए विश्वास पूर्वक यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विश्वास के साथ, क्या होगा? विश्वास के साथ, तो ये कौन से समास है? अव्ययभाव समास। हाथों हाथ का सही विग्रह क्या होगा? देखिए हाथों हाथ को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? जन्मांध, नीलकमल, वज्रदेव, हाथों हाथ। देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण, है कि नहीं? तो यहाँ पर जन्मांध को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जन्म से अंधा, तो ये तत्पुरुष हो गया। नीलकमल, नीला है जो कमल, तो ये कर्मधारय हो गया। वज्रदेह, जिनका देह वज्र है मतलब हनुमान, तो ये बहुब्री हो गया। और हाथों हाथ, ये अव्यय हो गया, है कि नहीं? अव्यय समास। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास कौन है? जन्म से अंध, राइट आंसर क्या होगा? जन्मांध। क्लियर? निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है? देखिए राजा और रानी, ये बहुब्री द्वंद्व समास है। शक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास है। राजा देखिए ये भी समास है। तो उपयुक्त सभी में ही समास हुआ है। राइट आंसर क्या हुआ? उपयुक्त सभी में। हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथ ही हाथों में, हाथ ही हाथों में, तो ये अव्ययभाव समास। राइट आंसर क्या होगा? अव्ययभाव समास, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नील कमल में कौन सा समास है? नीला है जो कमल, राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय।
राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होता है, मतलब उभय पद अप्रधान होता है और अन्य अर्थ सूचित करता है, वो कौन है? बहुब्री। राइट आंसर क्या होगा? बहुब्री। कौन सा शब्द बहुब्री समास का सही उदाहरण है? बहुब्री समास का सही उदाहरण देखिए, त्रिभुवन, 3 भुवन का समूह, तो ये बहुब्री समास नहीं है, ये तो द्विगु हो गया। पुरुष सिंह, पुरुष सिंह को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पुरुष में सिंह, तो ये तत्पुरुष हो गया। पंचानन, ये तो बहुब्री है, कहना 5 आनन है जिसकी, शंकर, ये तो बहुब्री हो गया। ठीक है, ये तत्पुरुष, बहुब्री, त्रिभुवन, द्विगु हो गया। क्वेश्चन में क्या है? बहुब्री समास का सही उदाहरण, तो पंचानन होगा। राइट आंसर पंचानन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशाचर में कौन सा समास है? देखिए, रात में चरने वाला निशाचर वो कौन है? राक्षस। राइट आंसर क्या होगा? बहुब्री, क्योंकि अन्य अर्थ सूचित करता है, बहुब्री। चौराहा में कौन सा समास है? 4 राहों का समूह, चौराहा, तो ये द्विगु हो गया। राइट आंसर द्विगु। 10 मुख में कौन सा समास है? 10 है मुख जिसकी, वो कौन है? रावण। राइट आंसर क्या होगा? बहुब्री। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुंदर है पुरुष, सुपुरुष क्या है? सुंदर है जो पुरुष, वो कौन है? सुपुरुष, तो ये कर्मधारय समास हो गया, क्योंकि पुरुष को सूचित मतलब विशेषता कौन करता है? सु, तो ये कर्मधारय समास हो गया, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। मतलब द्विगु समास इनमें से कौन है? देखिए, द्विगु मतलब पूर्व पद में संख्यावाचक होगा और समाहार को सूचित करता है, तो राइट आंसर क्या होगा? सप्ताह। क्या होगा? सप्ताह, है कि नहीं? द्विगु समास है। आजीवन, आजीवन यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? जीवन पर्यंत, तो ये अव्यय समास हो गया। भूदान, भू का दान, ये तत्पुरुष समास हो गया, है कि नहीं? और पुरुष सिंह, ये तो तत्पुरुष समास हो गया, लेकिन सप्ताह जो 7 दिनों का समूह, तो ये क्या हो गया? द्विगु समास। राइट आंसर क्या होगा? सप्ताह। नेक्स्ट, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अनय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। देखिए, द्विगु समास कहा है कि नहीं? तो द्विगु समास का परिभाषा क्या है? जो पूर्व पद में संख्यावाचक है और समाहार को सूचित करता है, तो त्रिभुवन होगा। चतुरानन, 4 आनन है जिसकी, ब्रह्मा। रात, दिन और रात द्वंद्व हो गया। नव, वय, अनव, ये तो नंस तत्पुरुष हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा? त्रिभुवन। समझ में आ रही है ना? कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, एग्जाम बेसिस क्वेश्चंस। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? देखिए, द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास क्या होगा? उभय पद प्रधान होगा और युजक चिन्ह लगा होगा। तो यहाँ पर जो पीताम्बर, पीताम्बर वो क्या है? पीताम्बर तो कर्मधारय समास भी होगा, बहुब्री समास भी होगा। विग्रह मतलब विग्रह के अनुसार ये होगा। नेत्रहीन, तो तत्पुरुष समास होगा। चौराहा द्विगु समास होगा। द्वंद्व, रुपया और पैसा, तो राइट आंसर क्या होगा? रुपया और पैसा, ये द्वंद्व समास है। अभय समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति जो अभय समास है, यदि हम यथाशक्ति को विग्रह करेंगे क्या होगा? शक्ति के अनुसार, राइट आंसर क्या होगा? सी। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? पाप और पुण्य, तो ये द्वंद्व हो गया ना, राइट आंसर क्या होगा? द्वंद्व, है कि नहीं? लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास? लंबा उदर है जिसकी, वो कौन है? गणेश। राइट आंसर क्या होगा? बहुब्री। देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में, देश प्रेम को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? देश के लिए प्रेम, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्लियर? समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है?
परमेश्वर। देखिए परमेश्वर को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? परम है जो ईश्वर, क्या होगा? परम है जो ईश्वर, मतलब ईश्वर को विशेषित कौन करता है? परम। तो यहाँ पर विशेषण है, तो यह कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास। क्लियर। नेक्स्ट, अनायास में कौन सा समास है? अनायास। देखिए न यास अनायास, तो ये क्या हो गया? नंस तत्पुरुष है कि नहीं? नंस तत्पुरुष। राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्लियर। गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है? गाय के लिए शाला है कि नहीं? गाय के लिए शाला, गौशाला, तो ये भी तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट, नवग्रह में कौन सा समास है? 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह, तो ये द्विगु समास हो गया है कि नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? द्विगु। क्लियर। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी। यदि हम विद्यार्थी को विग्रह करेंगे क्या होगा? विद्या का अर्थी है कि नहीं? विद्या का अर्थी। तो राइट आंसर क्या होगा? कर्म तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास है। समझ में आ रही है? क्लियर। नेक्स्ट, कन्यादान में 45 क्वेश्चन देखिए। कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्री, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। देखिए कन्यादान को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कन्या का दान, कन्या का दान। राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। नंच तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। देखिए नंच तत्पुरुष, देखिए न मीठ अमीठ, ये तो नंच तत्पुरुष समास है। न धीर अधीर, ये भी नंच तत्पुरुष समास है। न मर अमर, ये भी नंच तत्पुरुष समास है। तो ये तीनों नंच तत्पुरुष समास है। लेकिन सुखद, सुख देने वाला, मतलब अव्ययभाव समास है, तो ये अलग है, तो ये नंच तत्पुरुष नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? सुखद। चतुर्भुज में कौन सा समास है? देखिए 4 भुजाओं का समूह, मतलब द्विगु समास होगा, क्योंकि पूर्व पद में संख्यावाचक है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन में देखिए द्विगु समास नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या देखेंगे? बहुब्री। देखिए बहुब्री यदि हम कहेंगे तो 4 भुजाएं हैं जिसकी मतलब विष्णु, तो बहुब्री होगा। राइट आंसर क्या होगा? बहुब्री। क्लियर। नेक्स्ट, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में देखिए वनवास को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? वन में वास, वन में वास, तो अधिकरण तत्पुरुष है कि नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? 5 वोटों का समूह, क्या होगा? 5 वोटों का समूह, तो ये द्विगु होगा। राइट आंसर क्या होगा? द्विगु है कि नहीं? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर, देखिए युधिष्ठिर कौन सा समास है? देखिए युधिष्ठिर को हम विग्रह करें क्या होगा? युद्ध में स्थिर है कि नहीं? युद्ध में स्थिर, तो ये क्या हो गया? उपपद तत्पुरुष। राइट आंसर। देखिए ये भी तत्पुरुष भी होगा, लेकिन युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, तो ये बहुब्री भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उपपद तत्पुरुष होगा युधिष्ठिर। ठीक है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। युद्ध में स्थिर, नहीं, युद्ध में स्थिर ये उपपद नहीं है, औलुक समास। राइट आंसर क्या होगा? औलुक समास, ये औलुक समास होगा। ये गलत दिया गया है आंसर, बहुब्री नहीं होगा। युद्ध में स्थिर किताब में दिया गया है, ये औलुक समास है, क्योंकि कोई भी लूप नहीं हुआ है। पूर्व पद के उत्तर पद के कोई भी चिन्ह भी लूप नहीं हुआ है। युद्ध में स्थिर, युद्ध स्थिर, तो ये औलुक समास है। क्लियर। तो ये था समास रिलेटेड एग्जाम बेसिस क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, विदाउट प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। तो कैसे लगा मेरी क्लास, आप सभी को कैसे लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे जान पाएंगे। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।